एक बच्ची, नाम नहीं मैं उसका लेता, उस बच्ची ने 505 में से 505 नंबर लिए। कोविड के दिनों की बात है। 505 माशाल्लाह। वाहद बच्ची 9 बोर्ड्स में 505 में से 505 नंबर लिए। उस बच्ची ने 2 टाइम सुसाइड कमिट करने की कोशिश की। Really? वंस एट होम, सेकंड टाइम इन एकेडमी। उनके टीचर जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने मुझे कहा, सर एक बच्ची आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट बच्ची है। वो बच्ची आई, उसकी मदर साथ आई, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई ज़हीन, इंतहाई आला बच्ची। आकर बैठी कहती, डॉक्टर तो मुझे नहीं बचा सकते। मैंने कहा, बेटी बचाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, मैं तो आपसे मिलना चाहता था। मेरा दिल करता था मैं एक ऐसी बेटी से मिलूं जिसकी 505 में से 505 नंबर होते हैं। मैं नहीं ले सका बेटा, मेरी बेटी भी नहीं ले सकी। मुझे तो बड़ा फख्र हो रहा है तुमसे मिलके, मेरा दिल का आपसे सिर खिंचवाऊं। जब मैंने उसको बेटी कहा तो उसने अगर मुंह देखा, कहती, डॉक्टर अभी आपने क्या लफ्ज बोला? मैंने कहा, बेटी। कहती, डू यू बिलीव दैट आई एम जस्ट लाइक योर डॉटर? मैं कहा, नॉट जस्ट लाइक माई डॉटर, यू आर माई डॉटर। काश कि तुम मेरी हकीकी बेटी होती। उठी है और आकर, मैं चेयर पे बैठा हुआ था, टेबल था, और आकर उसने मुझे यूं पकड़ा और कहा, डैडी। शी विस्पर इन माई ईयर, डैडी आप जो कहेंगे मैं करूंगी। मैंने कहा, बेटी बैठो। मैंने उसकी मदर से कहा, व्हाट हैपेंड? कहती है, मेरे हस्बैंड जो है वो एक जर्नलिस्ट हैं, अखबार भी बताई बहुत बड़ी, वहाँ काम करते हैं। जब इसके 505 में से 505 नंबर आए, पूरे पाकिस्तान से इसको अवार्ड मिले, इनामात मिले, गोल्ड मेडल मिला बोर्ड में जी। इसकी सिर्फ एक ख्वाहिश थी, बाप मेरे सर पे हाथ रख के कहे, बेटी मुझे बड़ा फख्र हुआ। और बाप ने रात को आकर पता क्या कहा, बेटियां दे नंबरां दा की हुंदा है, बेटे पढ़न ते फेरे ने ते पराए घर चल जाना। कहती, सर वो दिन और आज का दिन, ये जिंदा नहीं रहना चाहती। इसकी सेकंड ईयर में परफॉर्मेंस नीचे आ गई है सर, ये पढ़ती नहीं है और ये कहती है मुझे बचा कर दिखाओ। एक बार इसने 22 गोलियां खाई नींद की, एक बार इसने यहां से अपनी नब्ज काट ली, दोनों दफा। एक बार इसके भाई ने देखा, एक बार इसकी क्लास फेलो ने देखा वॉशरूम में अपनी एकेडमी के। अब ये थर्ड टाइम, हम कहाँ से लाएंगे अपनी बेटी? मैंने बिठाया उस बच्ची को, उसको समझाया, उसके बाद बात की। उसने मुझे एक पेंटिंग बना कर दी तीसरी या चौथे सेशन में। वो पेंटिंग मेरे रूम में अभी भी लगी हुई है। उस पेंटिंग में नीचे पानी है, इर्द गिर्द जंगल है, एक परिंदा जो है वो जा रहा है और आगे अंधेरा है। कहती है, डैडी ये परिंदा मैं हूं, ये अंधेरा मेरी मौत है, ये पानी वक्त है और जंगल मुझ पे शक और वसवसे हैं मुआशरे के। मैंने कहा, बेटी आपने मुझे क्यों नहीं देखा इसमें? कहती, आप नहीं है इसमें। मैंने कहा, ये जो देख के बना रहा है सारा पीछे खड़ा कि ये मेरी बेटी जा रही है मेरे हाथों से, मुआशरे के खौफ और शक से और वक्त के बहते धारे से मेरे हाथ से निकल रही है, वो मैं ही हूं तो हूं, तो तुम मुझे क्यों नहीं देख पा रही? बस इतना कहना सुनना था उसका। कहती है, डैडी आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं? मैंने कहा, हाँ। बस मैं आपको जिंदा रह के दिखाऊंगी, आज के बाद आपको जिंदा रह के दिखाऊंगी, लेकिन एक मुझसे वादा कीजिए, मैं आपको डैडी ही लिखूंगी, डैडी ही पुकारूंगी। मैंने उनकी मदर से पूछा, आपको इतराज तो नहीं? कहा, नहीं सर, कोई रूहानी बाप होता है, एक टीचर भी, एक काउंसलर भी, डॉक्टर भी। वही बच्ची आज मेडिकल के चौथे साल में है, माशाल्लाह, लोगों का इलाज करती है और उससे कहती है शक और वसवसे न ज़हन में लाएं। बताने का मकसद ये था कि बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर जो सलाहियतें होती हैं, परफॉर्मेंस होती है, उसे अब छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे जुमलों से, वसवसों से, शक से वायरस पैदा करके, बातें करके उसका बेड़ा गर्क करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा अगर आप देखें कि किस तरह से बच्चों के एतमाद को जला बख्श सकते हैं, वो सिर्फ एक जुमला है आपका, एक स्टेटमेंट है आपका, बिल्कुल सारा शक आप दूर कर सकते हैं। ये जिसने बल्ब बनाया ना, एडिसन बल्ब बना रहा था तो उसका पीए आकर कहता है, वी हैव बीन अनसक्सेसफुल 2499 टाइम्स, 2499 बार हम नाकाम हो गए, हमसे बल्ब नहीं बना। वो अजीम शख्स क्या कहता है, बेटे we have been successful 2499 times that these things cannot make a bulb.
बेटा हम 2499 बार कामयाब हो गए ये देखने में, ये चीजें बल्ब नहीं बनाती, नहीं बना सकती। अगले दिन वो बच्चा आया तो बल्ब बन चुका था। क्या बात है। बल्ब बना के उसने रखा। हाँ। बड़ी मजे की एग्जांपल आई शक और वसवसे के हवाले से। उसने बल्ब बना के रखा, अपने असिस्टेंट्स को बिठाया, जो सबसे कमजोर था, जो सबसे कम इत्मीनान था, जिसपे सारे शक करते सलाहितों पर, उस बच्चे से कहा बेटे उठो, ये बल्ब उठा के यहाँ लाओ। सारे खड़े हो गए, सर इसके हाथ से गिर जाएगा, सर ये बड़ा बुजदिल है, सर इसके अंदर इत्मीनान नहीं है। उसने कहा व्हाट आई हैव सेड डू इट। वो बच्चा जाता है, बल्ब उठाता है, आधे रास्ते में आता है, बल्ब हाथ से गिरता है, टूट जाता है। अच्छा। सब कहते हैं देखा क्या हुआ। एडिसन मुस्कुराता है, कहता ओके वी विल मीट अगेन टुमारो। अगले दिन फिर सबको बिठाता है, फिर नया बल्ब तैयार करता है, फिर वहां रखता है, फिर उसे आवाज देता है माइकल माय सन ब्रिंग दिस बल्ब हियर। वो सब कहते हैं कल आपने देखा नहीं, इतनी मेहनत से बनाया बल्ब तोड़ दिया, आज फिर उसको कह रहे हैं माइकल डू इट। माइकल जाता है, बल्ब उठाता है, इत्मीनान से लाता है, लाके लगाता है, लाइट होती है, क्लैपिंग होती है। वो बच्चा बाद में आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डायरेक्टर बना। जब उससे इंटरव्यू लिया बीबीसी में हॉट टॉक में, उससे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है डायरेक्टर बनने से। जवाब सुनिएगा, आपने मुझे डायरेक्टर बने आज देखा है, मैंने अपने आप को डायरेक्टर बने उस दिन देख लिया था जब मेरे उस्ताद ने मुझ पर भरोसा करके अगले दिन मुझे बल्ब उठाने को कहा था। क्या वो मैंने बल्ब नहीं उठाया था, वो मैंने इंस्टीट्यूट की डायरेक्टरशिप उठाई थी। अमेजिंग। जब यही बात एडिसन से पूछी गई कि आपको पता भी था इसकी सलाहियतें नहीं है, सब इस पे शक करते हैं, वसवसे का शिकार है, इसकी सलाहियत नहीं है, तो फिर भी आपने 2 दिन उसी से बल्ब क्यों उठवाया। जवाब सुनिए, जब मैं उसे बल्ब उठाने का कह रहा था, मेरे असिस्टेंट बल्ब को देख रहे थे, मैं बच्चे के मुस्तकबिल को देख रहा था। बल्ब टूटा, मैंने रात में बना लिया, अगर ये बच्चा टूट जाता इसे दुनिया मिलकर भी न जोड़ सकती। उसने कहा चीजें बन जाती हैं, इंसान नहीं बनते। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप अपने बच्चों को, फैमिली को, घर को, मुआशरे को, मुल्क को, मिल्लत को बनाना चाहते हैं, तो शक नहीं इत्मीनान करके देखिए, वसवसे नहीं कॉन्फिडेंस रख के देखिए, हेल्दी सोच रख के देखिए, पॉजिटिव सोच रख के देखिए, मुस्बत अंदाज में सोच कर देखिए, दुनिया उसी तरह होना शुरू हो जाएगी जैसे आप सोचते हैं। द बेस्ट वे, आप किसी को कैंसर से निकालना चाहते हैं, वो उसका ट्रीटमेंट तो अपनी जगह है, लेकिन जब तक उसे अंदर से आवाज ना आई कि मैं कैंसर को डिफीट कर सकता हूं, दुनिया की कोई दवाई कैंसर को डिफीट नहीं कर सकती। बिल्कुल। जब अंदर से आवाज आ जाए तो फिर आप इस कोट का बटन उतार कर उसे खिला दें, वो ठीक हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज आवर माइंड्स कंट्रोल आवर बॉडी। 90% लाइफ इज व्हाट यू थिंक, 10% लाइफ इज व्हाट यू डू। जब ये एक्सेप्ट कर लेता है, जब इससे शक का वायरस खत्म हो जाता है, जब इससे वसवसे का बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, तो इंसान वो काम कर देता है जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते। वो कायनात को तब्दील करके रख देता है, वो दरियाओं के रुख मोड़ देता है, वो पहाड़ों को वादियां बना देता है, वो उड़ने वाले जहाज बना देता है, आवाज की स्पीड से तेज रेलवे लाइन बना लेता है वो। क्या बात है। तो सिर्फ आपने अपने उस अंदर के शक को, उस एंटीवायरस अलार्म को हेल्दी तौर पर इस्तेमाल करना है,